हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको इससे पहले पूरा कंप्लीट मैप को पढ़ा दिया है, ये थर्ड चैप्टर। ठीक है, मैं आज को आपको 3.5 का ये पढ़ाती हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना। देखिए कि एसपीडीएफ क्या होते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान करने के लिए हमें 4 क्वांटम संख्या दी जाती है। अब हम 4 क्वांटम संख्या के नाम क्या होते हैं, देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे क्या होते हैं, चक्कण क्वांटम संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारी 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं एंड जिसके क्या होता है, परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसे क्या कहते हैं, कोष कहते हैं या सेल कहते हैं, को व्यक्त करती है। तभी क्या कहते हैं कि किसी तरह के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भिन्न भिन्न उपकोषों में क्या होते हैं, वो भरे जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एसपीडीएफ कहते हैं। एसपीडीएफ हम इनको बोलते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन को वितरण को ही उसका ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षा की जो क्वांटम संख्या को दर्शाती है। तो इसी भाग में उस त्रिकाकार आवर्त सारणी और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध में जानकारी प्राप्त करती है। देखिए क्या है, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोष के लिए n का मान बताता है और आवर्त सारणी में प्रति एक उत्तरोत्तर आवर्त यानी कि सक्सेसिव, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें क्या आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, सक्सेसिव, जिसमें कोई भी संख्या अगर 30 का सक्सेसिव पूछे तो आप बोलोगे 31 होता है। तो इसमें क्या है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च ऊर्जा मुख्य स्तर n=1 n=2 से क्या होता है, वो संबंधित होता है। प्रत्येक आवर्त में क्या होता है कि जो तत्वों की संख्या होती है उसके भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षक की संख्या से क्या होती है, वो दोगुनी होती है। इस प्रकार जो क्या होता है, प्रथम आवर्त जो होता है वो होता है हमारा n=1 होता है और सबसे जो निचला स्तर होता है वो 1s होता है। तो उसके बढ़ने से क्या होता है, शुरू होता है, आपने देखा होगा 1s2 2s2 2p6 इस तरह से होता है। उसमें क्या होते हैं कि 2 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का जो विन्यास होता है वो 1s1 होता है और जो हीलियम का विन्यास होता है वो होता है 1s2। इस प्रकार प्रथम कोष का जो क्या है, एस कोण पूर्ण, मतलब जो के कोष जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि केस में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते होंगे। आपने देखा होगा कि के एल एम एन ऐसे होता है ना, जिसमें हमारे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते, फिर 8 होते, 8 होते, फिर 18 होते, इस तरह से होते हैं ना। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि पहला कोष जो है यानी कि के कोष वो है वो पूरा हो जाता है और इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होती है वो क्या होती है, 1s2 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आवर्त देखिए हमारा n=2, जिसमें लिथियम से प्रारंभ होता है और लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s1 होगा, जिसका तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2s कक्षा में प्रवेश करता है। और अगला तत्व हमारा क्या होता है, बेरिलियम आता है। ठीक है, बेरिलियम आता है जिसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 1s2 2s2 में भरे जाते हैं। बाद में क्या आता है, हमारा बोरोन तत्व से शुरू होता है और बोरोन जो होता है हमारा मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, बात यहाँ तो फिनिश हो गई। अब क्या है कि जो 2p कक्षक है वो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, भरे जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, एल्कोस में क्या होता है, नियोन 1s2 2s2 2p6 तत्वों के साथ क्या होता है, वो पूर्ण रूप से भरा होता है, क्योंकि नियोन का क्या होता है, 10 होता है। तो 10 होता है नियोन का, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 1s2 2s2 और 2p6 हो गए ना ये 10। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसका जो पी कक्षक के होंगे, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का तीसरा तत्व n=3 जो क्या होता है, सोडियम से प्रारंभ होता है, यानी कि Na से प्रारंभ होता है। अब Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये होता है ना, 10 2 12 और 11, तो 3s1 हो जाएगा, क्योंकि 11 होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, 1s में, 2s में, 2p में, लास्ट जो कक्षक में जाएगा वो 3s में जाएगा। ठीक है, अब आगे 3s और 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से ऑर्गन तक कुल मिलाकर 8 हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर चौथा आवर्त के बारे में।
चौथा आवर्त क्या है हमारा n बराबर 4, जिसका प्रारंभ होता है पोटेशियम से, जिसका क्या होता है पोटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 19 होता है। इसमें जो हम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो भरते हैं हम 4s कक्षक के साथ भरा जाता है, और 4p कक्षक के भरने के पूर्व ही 3d का भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो क्या होता है एनर्जेटिकल होता है, और 3d संक्रमण श्रेणी को हम 3d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 21 होता है, इसे क्या बोलते हैं Sc। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d1 और 4s2 होगा इसका स्कैंडियम का, जिसमें 3d कक्षक जिंक z बराबर 30। ठीक है, z बराबर 30 जिसका क्या होता है जिंक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 3d10 4s2 होता है। इससे पहले हमारे क्रोमियम आते हैं और कॉपर आते हैं, जो क्या होते हैं हमारे एक्सेप्शनल होते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो 1s2 2s2 3p6 3s2 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो यहाँ क्या होगा 4s2 नहीं होगा 4s1 होगा, 3d10 होगा, क्योंकि 9 3d9 होता है ना, 4s2 होता है, तो 4s2 3d9 नहीं होती है, इसकी क्या होती है 4s1 3d10 होगा। तो ये क्या होता है हमारा एक्सेप्शनल होता है। इसी तरह हमारा क्रोमियम में भी होता है। ठीक है, चौथा आवर्त 4p कक्षक के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त हो जाता है, और कुल मिलाकर चौथे आवर्त में क्या होते हैं 18 तत्व होते हैं, को याद रखना है। पांचवा आवर्त n बराबर 4 रुबीडियम से क्या होता है शुरू होता है, और चौथे आवर्त के समान 4d यटरमियम। ठीक है, यटरमियम जो होता है Z39 होता है, इसका 4d संक्रमण सीरीज होगा, जो 5p कक्षक के भरने जाने पर ये जिनोन पर समाप्त हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर हम कि जब 4f कक्षक का भरना होता है सीरियम से शुरू होता है लुटीशियम तक, तो वो जब सीरियम से लुटीशियम तक की जो सीरीज होती है हमारी, ठीक है, सीरियम से क्या होता है सीरियम से लुटीशियम तक की Lu। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी सीरीज ये आंतरिक संक्रमण सीरीज होती है, जिसको हम 4f सीरीज या लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सातवें आवर्त की, तो सातवां आवर्त क्या देखिए छठे आवर्त के समान, जिसमें इलेक्ट्रॉन 7s 5s 3d और 7p कक्षक में भरे होते हैं। इसमें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है का सातवां आवर्त क्या है 118वें परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के साथ खोजा पूर्ण होगा, जो क्या होगा उत्कृष्ट गैस परिवार से क्या होता है संबंधित होगा। ठीक है, अब जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम के पश्चात 5f कक्षक, जो 5f होता है वो आंतरिक संक्रमण श्रेणी होती है, जिसे हम एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। तो 4f और 5f को क्या बोलते हैं 4f हमारी क्या होती है लेंथेनाइट सीरीज होती है, और 5f हमारी एक्टिनाइट सीरीज होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज कौन सी होती हैं, ये हमारी 4f होती हैं और ये हमारी 5f होती हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर किसकी, देखिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है साथ ही इनके क्या होते हैं समान गुणधर्म वाले तत्वों में एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण भी का सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। क्वेश्चन है 3.2 का आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार बोलेंगे। भाई n बराबर क्या होगा यहाँ 5 होगा, तो l बराबर 0 1 2 3 होता है। इसमें क्या होगा कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो, अब देखिए इसमें कक्षक जो होंगे 4d होंगे 5s होंगे और 5p होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 5s में, फिर 4d में, फिर 5d में। तो कुल मिलाकर 9 कक्षक क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है 18 भरे जाते हैं। इसलिए आवर्त 5 से ये 18 तत्व के होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे कहेंगे, एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्व की संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं समान होते हैं। तो इनके जो बाह्य कक्षक होते हैं, बाह्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणधर्म भी होते समान होते हैं। तो ये क्या होते तत्व एक के जो होते हैं वो क्षार धातुओं का संयोजकता को, जिसका क्या होता है NS1 होता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके परमाणु द्रव्यमान पर। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए
कि अगर आपको, अब देखिए रीजनिंग यानी कि आपके रीजन, अभी अभी कथन वाले क्वेश्चंस आएंगे। अभी कथन क्वेश्चंस में ये हो सकता है, बोल सकते हैं कि किसी तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके परमाणु द्रव्यमान पर। तो ये जो है कथन सही है या गलत है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉन में तत्वों के प्रकार SPDF ब्लॉक की। जो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आबाहु के सिद्धांत के आधार पर होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि वर्टिकल कॉलम में स्थित एक वर्ग की रचना करते हैं। ठीक है, और इनके क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं और समानताएं। अब यह समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोष जो होते हैं, बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। तो इन तत्वों का जो विभाजन होता है वो 4 विभिन्न ब्लॉक SPDF में किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसी प्रकार के जो कक्षक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो S ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, S ब्लॉक के तत्व यानी ग्रुप A और 2 के जो हमारे तत्व होते हैं वो हमारे S ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, और जो 3 से हमारे 12 तक होते हैं वो हमारे D ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हीलियम का जो बैलेंस सेल होता है वो 1s2 होता है और ये उत्कृष्ट गैसों में रखी जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, नोबल गैसेस बोलते हैं या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इसका दूसरा पद क्या होता है, हाइड्रोजन है। इसमें केवल क्या होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस वर्ग में क्या होता है, ये क्षार धातुओं की मतलब ये किया तो क्षार धातुओं के साथ ये होती हैं और क्षार धातु ही होती हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार जो 17 ग्रुप का होता है वो हमारा हैलोजन परिवार होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है, एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग 1 और 2 के तत्व ही क्या होते हैं, हमारे एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से NS2 होता है। और वर्ग ए के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या धातुएं होती हैं उन्हें हम क्षारीय धातु बोलते हैं, और जो हमारी वर्ग 2 की होती हैं हम उन्हें क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और ये सभी धातु क्या होती हैं, क्रियाशील धातु होती हैं और इनके आयन एंथैल्पी के मान बहुत कम होते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, सरलता से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात क्या होते हैं, +1 आयन जो होते हैं यानी कि क्षारीय धातु जो होती हैं वो +1 इजी त्याग देती हैं, और जो आयन 2 यानी कि जो वर्ग 2 की होती हैं वो हमारी मृदा क्षारीय धातु होती हैं, जो ये क्या करती हैं, +2 आयन इसलिए त्याग देती हैं। फिर ये क्या है कि वर्ग में ऊपर से जब ये नीचे जाती हैं तो इनके जो धात्विक लक्षण होते हैं और अभी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब इनकी अभी क्रियाशीलता बढ़ेगी, और अभी क्रियाशील बढ़ने के कारण ये प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती हैं। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, वो आयनिक होते हैं। ठीक है, समझ आया कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं क्या कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। फिर NS1 होता है और NS2 होता है। जो हमारे वर्ग 1 की धातुएं होती हैं उनको क्षार धातु बोलते हैं, जो 2 की होती हैं वो क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। वर्ग ए की जो होती हैं वो +1 इजिली कर देती हैं त्याग, और +2 ये इजिली कर देती हैं वर्ग 2 की। और ये क्या होती हैं, जैसे जैसे क्या होता है वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो इनमें क्या होता है, इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है और धातु लक्षण बढ़ता है। जैसे जैसे बढ़ता है तो ये प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, एस ब्लॉक के तत्वों के मुख्य रूप से ये आयनिक होती हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के तत्व क्या है कि जो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो 3 से लेकर वर्ग 18 तक होते हैं। हाँ सॉरी, 3 से जो 12 होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, याद रखना, मैंने पीछे गलत बोल दिया था, गलती हुई, सॉरी। ये 3 से जो 12 होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और 13 से जो 18 होते हैं वो हमारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनको क्या होता है, मुख्य वर्गीय तत्व कहा जाता है और निरूपक तत्व कहा जाता है। इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP1 होता है और NS2
Np6 होता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि प्रत्येक आवर्त, क्योंकि ये कौन सी होती है, 3 से 18 तक होती हैं। फिर 18 वाले जो होते हैं वो हमारे उत्कृष्ट गैसेज होती हैं। उत्कृष्ट गैसों में क्या होता है, संयोजी कोष में सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूर्ण भरे होते हैं, ठीक है। ना तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम ले सकते हैं ना ही हम दे सकते हैं, क्योंकि वो जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनकी रसायन अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा कम होती है। उत्कृष्ट परिवार के जो क्या होते हैं, पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से 2 महत्वपूर्ण वर्ग होते हैं, जिनको 17 तत्वों वाले जो होते हैं हैलोजन कहलाते हैं, और जो 16 वाले होते हैं वो कैल्कोजन कहलाते हैं। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन 2 वर्गों के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है वो उच्च होती है। क्या होती है, हाई होती है। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि 16 और 17 की इलेक्ट्रॉन लब्धि कैसी होती है, तो वो हाई होती है। ये तत्व आसानी से क्या करते हैं, एक या एक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी करके उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त कर लेते हैं। वो जो 17 है, सपोज करो Cl है, Cl का 17 होता है, तो ये 281 है ना, 28 और 7। तो देखो क्या होगा कि अगर मैं इसको एक दे दूं ना, इसको मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, यानी कि सपोज सेल निगेटिव बना देती हूँ, तो ये क्या है, इजली उत्कृष्ट गैस बना लेगी ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या प्राप्त कर लेते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनके आध्यात्मिक लक्षणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब ये वृद्धि होती है तो इनके आध्यात्मिक लक्षणों में जब वृद्धि हो जाएगी तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्या है, मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बताया, एस और पी ब्लॉक के बारे में, कि एस ब्लॉक क्या है और पी ब्लॉक क्या है, ये कौन से तत्व को क्या कहते हैं, कौन से तत्व को क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं आपको सेकंड नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, नहीं पार्ट 3 में दूंगी। तो ये मेरा क्या है, अभी पार्ट 2 है, ठीक है। कौन सा है, पार्ट 2। तो ये मेरा कौन सा है, पार्ट 2, ठीक है, क्लास 11th। ओके, तो क्लास 11 का पार्ट 2 है, और ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3, ठीक है। तो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट जरूर देखना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थैंक यू।